दिया। देखिए गाइस, ये सेट की जो मैंने कार्डिगन, कैप और शूज़ मैंने ये अपलोड किया है वीडियो, उसके ही साथ का ये मैं पजामी बना रही हूँ। देखिए, एक पायचा हमारा ये बन चुका है, रेडी हो चुका है। अब ये दूसरा पायचा बनाएंगे हम, तो मैं उसमें दिखाऊंगी आपको कि ये किस तरह से बनेगा। देखिए, 45 फंदे मैंने ये नीचे के हिस्से के रखे हैं, ये यहाँ के 45 फंदे लिए हैं। और ये 45 फंदे जो है हमें 10 रो इसकी हमें बनानी है। 5 लाइन हमें इसकी ऊपर लानी है। 5 लाइन आ जाएं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर हमें क्या करना है। पहले हमें ये बॉर्डर रेडी करना है। तो देखिए, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुना जाएगा, दोनों साइड से। ये 1 ईयर्स बेबी की पजामी है। दोनों ही साइड से हमें उल्टा उल्टा बुनना है इस तरह से। तो गाइस, पूरा मैं ये बॉर्डर बना लाऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइस, इसमें मैंने ये एक कलर के रिंग बना दिए हैं। अब हमारे यहाँ पर ये दूसरे कलर के रिंग बनेंगे। और देखिए गाइस, ये यहाँ पर तो हमने 45 फंदे रखे थे, और यहाँ तक आने तक, जहाँ पर हम ये आसन के फंदे बढ़ाते हैं, यहाँ तक आने पर तीनों ये डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें यहाँ तक 10 फंदे इस साइड और 10 फंदे इस साइड बढ़ाने हैं। कहीं कहीं पर आप बढ़ाते हुए चलोगे, एक दो फंदा बढ़ाते हुए जाओगे। देखिए, 2 फंदे मैंने दोनों साइड बढ़ा दिए। एक फंदा तो मैंने स्टार्ट में बढ़ाया था, बॉर्डर के एकदम बाद, एक इधर और एक इधर, और फिर एक ऊपर को बढ़ा दिया। तो 2 फंदे इसमें बढ़ चुके हैं। ऊपर तक जाने तक मैं इसमें 8 फंदे इधर और 8 इधर और बढ़ा दूंगी। तो 10 फंदे बढ़ जाएंगे, तो ये हमारे टोटल 65 फंदे हो जाएंगे। और देखिए गाइस, इसमें जो मैंने गैप दिया है 6 सिलाइयों का दिया है ये। अब 6 सिलाइयों के बाद हम सीधी सिलाई से ये कलर चेंज करेंगे, क्योंकि जो मैं ये रिंग बना रही हूँ वो उल्टी सिलाई से बनता है। तो ये अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, और उल्टी सिलाई पर ये हम डिज़ाइन बना देंगे। तो पूरी ड्रॉ जो है हमारी ये इसी कलर की बनेगी। तो ये पूरी ड्रॉ कंप्लीट कर लाऊँ मैं। देखिए गाइस, अब जो हम रिंग बनाएंगे, तो पहला फंदा हम सीधा बुन देंगे। देखिए, उल्टी सिलाई है, लेकिन इसको हम सीधा बिना बुना निकाल देंगे। अब इस वाले फंदे पर हम ये रिंग बनाएंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 पर हम बुनेंगे, क्योंकि ये वाली वूल मेरी बहुत बारीक है। अगर वूल बारीक है तो ज़्यादा राउंड घुमा देंगे आप, और अगर मोटी है तो बस आप 14 राउंड पर इसको बुन देंगे। ये देखिए, दूसरे से हमने ज्वाइंट किया, एक और बुनेंगे 2, एक और बुनेंगे 3 फंदों के बाद हर चौथे फंदे पर ये हमारा रिंग बनेगा। देखिए, फिर से देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पर हम ये बुन देंगे। और इसे एक बार इस तरह से खोल कर ये धागा खींचेंगे, फिर से इसे दोबारा खोलेंगे और ये धागा पकड़ कर खींचेंगे, तो ये हमारा स्मूथ सा स्प्रिंग बनेगा, और फिर इसका रिंग भी अच्छा बनकर आएगा। देखिए, एक से ज्वाइंट किया, 1 2 3, हर चौथे फंदे पर ये रिंग बनाते जाइए। तो ये पूरे रिंग बना लाऊँ मैं। देखिए गाइस, लास्ट का रिंग है ये हमारा। अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये हमारे 3 फंदे बच रहे हैं, तीनों को इसी तरह से बुन देंगे। और जब आपके फंदे बढ़ते जाएंगे, तो आप हिसाब से उस रिंग को और बना दें। जैसे ये यहाँ पर लास्ट आया है, जब आपके और भी फंदे बढ़ेंगे, तो ये 3 तो हमारे बीच में आ ही रहे हैं। जब नेक्स्ट और फंदे बढ़ेंगे आपके, तो फिर यहाँ चौथे फंदे पर फिर से यहाँ पर रिंग बनेगा ये। अब देखिए, ये हमारी सेकेंड ड्रॉ आई है। फर्स्ट ड्रॉ पर रिंग बनाया हमने। अब देखिए, सेकेंड ड्रॉ पर सीधी सिलाई पर जो फंदे हमारे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ये उनको हम उल्टा ही बनाएंगे। सिर्फ रिंग वाला जिस पर हमने ये रिंग बनाया है, ये वाला जिस पर रिंग बना है, ये फंदा सीधा बनेगा, वरना बाकी के सारे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। बस जितने भी रिंग हैं जिस पर रिंग बना है, उस फंदे को आप सीधा बनाएंगे। सेकेंड रो इसी तरह कंप्लीट होगी, सेकेंड रो और फोर्थ रो। और अब ये थर्ड रो जो इसके बाद उल्टी सिलाई आएगी, उसको पूरा हम उल्टा कंप्लीट करेंगे। तो ये वाली मैं रो पूरी कर लाऊँ। देखिए गाइस, अब हमारी
उल्टी सिलाई आई है, थर्ड रो है, तो ये पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। इस पर कुछ नहीं करना, बस उल्टे उल्टे इसको बुनते जाना है, पूरी रो को उल्टा बुन देना है। और फोर्थ रो जो आएगी हमारी, वो हमारी सेम सेकंड रो की तरह होगी, उल्टे फंदे उल्टे और रिंग वाला फंदा सीधा। बस 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, फिर 5वीं उल्टी सिलाई पर फिर से ये रिंग बनेगा और रिंग उसी फंदे पर बनेगा जिस पर आपने फर्स्ट रिंग बनाया है, वरना तो हमारे रिंग इधर आधर हो जाएंगे, ऊपर नीचे नहीं आएंगे। ये पूरी रो कंप्लीट करना हूँ। अब ये हमारी रो फोर्थ आई है, रो फोर्थ पर उसी तरह सेकंड रो की तरह उल्टे फंदे हमारे उल्टे और रिंग वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा। देखिए ये रिंग वाला फंदा है, इसको हम सीधा बनाएंगे। अब ये दिखाई भी देने लगे हैं, रिंग वाला अलग ही दिखाई दे रहा है, सीधा है, और बाकी फंदे हमारे उल्टे। तो बस इसी तरह से 4-4 सिलाइयों पर आप ये डिज़ाइन बनाते जाइए ऊपर नीचे इसके। और जब नेक्स्ट उल्टी सिलाई पर ये दोबारा से डिज़ाइन बनेगा और इसी फंदे पर बनेगा जिस पर हमने ये रिंग बनाया है। तो गाइज़ अब मैं ये पूरा कंप्लीट कर लाऊँ, जब मैं ये यहाँ चोटी बनाऊंगी तब मैं अब आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 फंदे भी बढ़ाने हैं, 6 इस साइड और 6 इस साइड। और इसमें आप 10 फंदे इधर और 10 फंदे इधर नहीं भूलना है बढ़ाना, कहीं किसी सिलाई पर बढ़ाते जाना, ऊपर तक 10 कर देना, 10 इधर और 10 इधर, तो 20 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। देख गाइस ये हमारे तीनों कलर के डिज़ाइन 4-4 डिज़ाइन बन चुके हैं। अब हम इसमें यहाँ पर 6 फंदे बढ़ाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे जो फंदे हैं 65 हो चुके हैं ये सारे फंदे हमारे। अब हमें इसमें 6-6 फंदे और बढ़ाने हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बढ़ाऊँगी मैं, और ये फिर एकदम हमें ये चोटी बनानी है। तो चलिए मैं आपको ये थोड़ी सी चोटी बनाकर दिखा देती हूँ, उसके बाद आप खुद बनाएंगे। गैप दे देकर मैं बता दूँगी कितनी सिलाइयों का गैप देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 6 फंदे इसमें बढ़ाएंगे। देखिए फंदा किस तरह से बढ़ाएंगे हम। ये यहाँ पर एक फंदा ये हमने बुना। अब इस फंदे को जो बुना है इसको निकालेंगे नहीं हम सिलाई से, इस वाले को, इसी फंदे को पलटकर इस सिलाई पर डालेंगे, फिर से इस फंदे को बुनेंगे। देखिए फंदा बुना, इसे नहीं निकालेंगे, ये भी फंदा ही रहेगा हमारा, इसे पलटकर फिर से हम इस तरह से डालेंगे। देखिए फिर से इस फंदे को बुनेंगे, फिर से इसको इस सिलाई में डालेंगे, फिर से इस फंदे को बुनेंगे, फिर से इस सिलाई में यहाँ पर डालेंगे। तो कितने हुए हमारे 4 फंदे हो गए, 2 फंदे हमें और बढ़ाने हैं यहाँ पर। देखिए फंदा बुना, इसको पलटकर इस तरह से नीचे से लेकर सिलाई में डाला, फिर इसको ही दोबारा बुन देंगे, फिर ये बनेगा फंदा, इसको पलटकर इस तरह से सिलाई में डालेंगे। तो देखिए 6 फंदे हमारे टोटल बढ़ चुके हैं। अब हम ये जो है चोटी बनाएंगे। देखिए चोटी जो है हमारी सीधी साइड से बनेगी और उल्टा बुनकर बनेगी, सीधा नहीं बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा हम क्रीम ही रखेंगे। देखिए पहला फंदा हमने बुना। अब हम ये दूसरा कलर लेकर आएंगे। देखिए इसको यहाँ से नीचे से लेकर आगे निकाल लेंगे, क्योंकि उल्टा बुनना है तो फंदे को आगे लाना होगा। देखिए एक फंदा हमने ये वाला बुना। अब हमें इसमें तीसरा कलर लगाना होगा, अपना रेड कलर। तो देखिए अब हम रेड कलर लगाएंगे इसमें। रेड कलर को भी हम पहले पीछे से यहाँ से यहाँ ले आएंगे और ये रेड कलर बुनेंगे हम। अब देखिए गाइस, अब ये नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, ये फिर से हमारा क्रीम होगा। तो देखिए ये क्रीम जब हम बुनेंगे फंदा, तो ये जो है ये रेड वाला कलर भी और ये वाला कलर भी, ये इस वाली वूल के नीचे आना चाहिए, इस तरह से ये ऊपर आएगी। ऊपर लेकर इसे हम इस तरह से बुन देंगे। अब देखिए ये हमारा फिर से ये आएगा मोर पंखी वाला। तो अब ये दोनों कलर हमारे इसके नीचे रहेंगे, ये ऊपर आ जाएगा। अब देखिए फिर से ये कलर बुनेंगे हम रेड कलर। तो अब ये वाले 2 कलर हमारे नीचे रहेंगे और इसे ऊपर से लेंगे इस तरह से। ये नहीं करना है कि इन वाले कलर को आप हटाकर कहीं और को कर दें, वरना सब चोटी बनकर नहीं आएगी। अब देखिए फिर से हमारा ये मोरपंखी कलर लगेगा। तो बस इस तरह से 3 कलर हैं। अगर आप ज़्यादा कलर लगाना चाहें तो उसी हिसाब से आप इन फंदों को बुनते जाइए। मैंने 3 दिए हैं। अब देखिए फिर से ये रेड कलर आएगा यहाँ। सॉरी, ये हमारा यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गई।
ये हमने यहाँ पर रेड लिया था, ये मैंने यहाँ पर फिर से ये बुन दिया है मोरपंखी। ये मोरपंखी नहीं आना था, वाइट वाला आना था। पीछे के 3 फंदों से आप हिसाब लगाकर इसको बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पर अब ये क्रीम आएगा। देखिए पहले हमारा ये क्रीम था, फिर ये मोरपंखी हुआ, फिर रेड हुआ, फिर क्रीम, फिर मोरपंखी, फिर रेड। तो अब की बार हमारा ये क्रीम कलर आएगा। फिर आएगा हमारा, देखिए दूसरे नंबर पे क्रीम के बाद दूसरे नंबर पे हमारा मोरपंखी है। फिर देखिए रेड है। तो इस तरह से आप हिसाब से बुनते जाएंगे, फंदों में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। फिर से हमारा क्रीम आया है, फिर से मोरपंखी आएगा, फिर से हमारा रेड आएगा। और थोड़ा सा ये नहीं कि बहुत खींच दें इस वूल को, बुनते टाइम खींचना नहीं है इसको, इस ऊन को खींचना नहीं है, इसे थोड़ा सा लूज ही रखना है। देखिए रेड आएगा। वह पूरे फंदे हमारे इसी तरह से ये बुने जाएंगे। जिस कलर का फंदा बुनना है वही कलर आप लगाएंगे। बस स्टार्ट में देख लेते हैं हमने कि कौन सा फंदा किस कलर का बनाया है, उसी हिसाब से ये 3 फंदे उसी कलर के हमारे बनेंगे। तो देखिए गाइज, ये वाली पूरी रॉ मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लाऊं। उसके बाद मैं आपको उल्टी रॉ पर किस तरह से करना है ये दिखा दूंगी। देखिए गाइज, ये पूरी रॉ हमारी कंप्लीट हो गई। ये यहाँ से हमने देखिए स्टार्ट किया था, पहला क्रीम, दूसरा मोरपंखी, तीसरा रेड। फिर देखिए तीनों फंदे ये सेम बनाए मैंने, जिसके बाद जो कलर है वही लगाया। फिर ये भी तो इस तरह से देख कर बनाए। अब देखिए हमारी ये उल्टी रो आई। देखिए गाइस, अब हमारी ये उल्टी सिलाई आई है। अब उल्टी पर भी हमें जिस तरह से हमने 6 फंदे इधर बढ़ाए थे, उसी तरह से 6 फंदे अब हमें इस साइड बढ़ाने हैं। तो देखिए किस तरह से ये फंदे बढ़ाएंगे हम। क्रीम से ही बढ़ा लेते हैं पहले ये फंदे हम। देखिए इस फंदे को बुनेंगे, इस फंदे को हम यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। फिर अब इस फंदे को बुनेंगे। तो गाइस, हम सभी रंगों से बुन लेते हैं तो हमारे ये फंदे ठीक से आ जाएंगे। ये देखिए, इस वाइट के बाद हमारा मोरपंखी है। तो अब हम इसे मोरपंखी कलर से बुनेंगे। और इस फंदे को भी यहाँ डाल देंगे। अब हम रेड फंदे से, रेड वाले वूल से बुनेंगे। इसे हम इधर डाल देंगे, नीचे की साइड से लेकर। अब देखिए हम इसे, सॉरी ये फंदा हमारा निकल गया शायद। इससे पहले हम यहाँ करेंगे, बहुत हिसाब से फंदे बढ़ाने होते हैं ये देखिए 3 फंदे बढ़ चुके हैं। अब फिर से वाइट, इससे क्रीम से बढ़ाएंगे हम। 4 हुए। अब हम फिर से ये मोरपंखी से बढ़ाएंगे। ये 5 हो गए। अब देखिए फिर से हम इसे रेड से बढ़ाएंगे। तो अब ये हमारे 6 फंदे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। देखिए इसी तरह से। अब देखिए उल्टी सिलाई पर हम इसे किस तरह से बुनेंगे ये दिखाई देती हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस, उल्टी सिलाई है लेकिन हम इसको सीधा बुनेंगे। और देखिए फंदा जो है रेड, जिस कलर का फंदा है अब हमें उसी कलर से बुनना है। तो इस तरह से नहीं बुनेंगे, इस तरह से ऊपर से बुनेंगे, इस तरह से। अब मोरपंखी आया है तो इससे इधर पहुंचा देंगे, इसके ऊपर से इसको लेकर बुनेंगे। अब हमारा क्रीम आया है तो इसे इधर पहुंचा देंगे, क्रीम को इनके ऊपर से इस तरह से लेंगे। अब रेड आया है तो देखिए रेड ये इस साइड आ गया है, रेड को इनके ऊपर से इस तरह से लेकर बुनेंगे। अब देखिए मोरपंखी आया है इस तरह से। अब ये क्रीम आया है, बस जो जिस कलर का फंदा होगा हम सिर्फ उसी कलर से बुनेंगे।
अब हमें ये नहीं देखना कि अब हमें कौन सा कलर लगाना है, सिर्फ फर्स्ट सिलाई पर ही हमें देखना होता है। तो बस इस तरह से ऊपर की साइड से डालकर इस तरह से अब इस चोटी को कंप्लीट करेंगे। गाइस बस ये थोड़ी सी दिखा रही हूँ मैं आपको, बस आप फिर ये तीन जो चोटियाँ तीन बनाई हैं मैंने, तीनों में 6-6 सिलाइयों का गैप देंगे, उल्टी और सीधी 6 सिलाइयाँ बना लेंगे और सीधी सिलाई से आप फिर से दूसरी चोटी स्टार्ट कर देंगे जब आपकी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए गाइस ये आने लगी है हमारी चोटी यहाँ पर। तो बस इसी तरह से आप बनाते जाइए। अब मैं ये पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइस इस वाले पाइचे में भी मैंने ये पट्टियाँ बना दी हैं पजामी के, जिस तरह से ये मैंने इधर बनाई थी। अब हमें ये नेफा बनाना है इसका यहाँ पर, जिसका हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा हम ये सीधा बुनेंगे। ठीक है, जब ये हम क्रीम कलर पहले उल्टी सिलाई से चेंज करेंगे, तब हम ये ऊपर का नेफा बनाएंगे बॉर्डर वाला। पूरी सिलाई हमारी ये उल्टी सिलाई है, पूरी हमारी ये रो उल्टी कंप्लीट होगी। ठीक है, अगर ये इस तरह से ये आपके धागे यहाँ पर रहें, एक्स्ट्रा धागे जब हम काटने के बाद रह जाते हैं तो इस तरह से ऊल के ऊपर ले लेकर इसे इस तरह से बुन दें। पूरी रो हमारी ये उल्टी ही कंप्लीट होगी। पूरी रो बना लाऊं। देखिए जब हमारी सीधी सिलाई आई है तो पहला फंदा हम ये बिना बुना निकाला, ऊन आगे लिया। अब हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, क्योंकि ये हमारे 65 फंदे यहाँ तक थे और 12 फंदे हमारे 65 फंदे हमारे नीचे तक थे। जब ये आसन हमने बनाया तो 12 फंदे बढ़ाए थे, 6 इधर, तो कम से कम 10-12 फंदे हम इसी सिलाई पर हमें कम भी करने हैं। अब देखिए ऊन को पीछे पहुँचाया, एक फंदा सीधा, फिर से ऊन को आगे लाएँ, एक फंदा बुना, फिर से ऊन को पीछे पहुँचाया, फिर सीधा फंदा। इसमें कहीं कहीं को लेकर हम 2-2 फंदे एक साथ बुन देंगे। देखिए 2 फंदे हमारे घट चुके हैं। अब सीधा फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, और इसी सिलाई पर कहीं कहीं को एक एक फंदा भी घटाते हुए चलना है हमें, कि ये हमें फंदे भी कम करने हैं। देखिए अब के बाद 2 बुनेंगे एक साथ, 3 फंदे घट चुके हमारे। दो एक साथ बुने, 4 फंदे कट गए। कम से कम 10 फंदे इसमें से हमें कम करने हैं, 10 से 12 फंदे, तो 10 ही कर दें बस। देखिए 5 फंदे कम हो चुके हैं, एक फंदा घट रहा है। बस एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते जाइए, और उल्टी सिलाई पर भी जो फंदा हमने सीधा बुना है उसे तो उल्टा बुनेंगे, और जो उल्टा बुन रहे हैं उसको हम सीधा बुनेंगे। देखिए 6 फंदे कम हो गए। सात फंदे कम हुए हमारे। 8, 9, 10 के 10 फंदे हम ने इसमें से कम कर दिए हैं, नेफे में से। एक लास्ट में और कर देते हैं 11वां फंदा। बस अब कोई फंदा हमें नहीं घटाना है, बस अब हमें इसे नेफे को बुनते जाना है। अब देखिए इस पे उल्टी सिलाई पर और दिखा दूँ मैं आपको। देखिए जो सीधा फंदा बुना है उसको तो बिना बुना निकाला, देखिए ये उल्टा बुना था सीधी सिलाई पर, तो इसको हम
सीधा बुनेंगे। ये सीधा बुना था, इसको हम उल्टा बुनेंगे। बस उल्टी सिलाई पर इस तरह से आपने बुनना है। इस सिलाई के बाद दोनों साइड के फंदे दिखाई देने लगेंगे कि कौन सा फंदा कैसे बुनना है। देखिए ये सीधा था तो इसको उल्टा बुना उल्टी सिलाई पर, ये उल्टा बुना था तो इसको सीधा बुना। बस पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। ठीक है, जब थर्ड रो आई है, ये फंदे भी देखिए दिखाई देने लगे हैं। ये सीधा ही उल्टा, तो जैसा जैसा फंदा दिखाई देगा अब दोनों सिलाइयों पर उसी तरह से हम बुनेंगे। तो ये रो नंबर थर्ड भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए गाइस उल्टी सिलाई आई है, रो नंबर फोर्थ है। सब फंदे हमारे दिखाई देने लगे हैं। सीधा फंदा सीधा और उल्टा फंदा उल्टा। तो अब मैं आपको ये थोड़ी सी 2-3 सिलाइयाँ और बना लूँ, उसके बाद दिखाऊंगी, क्योंकि जाली बनानी है हमें डोरी के लिए। ये गाइस अब हमारी सीधी सिलाई आई है। अब हमें यहाँ पर देखिए पहला फंदा तो हम निकाल देंगे। अब उनको अब आगे लेंगे जाली के लिए। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, नीचे की साइड से लेंगे, फिर से जाली देंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें जाली डालनी है डोरी के लिए। बस जाली डालते जाइए, 2-2 फंदे सीधे बनाते जाइए। जाली भी डल जाएगी, जो फंदा हमारा कम हो रहा है बढ़ भी जाएगा। तो ये पूरी रो में इसी तरह कंप्लीट कर लूँ। देखिए उल्टी सिलाई आई है, तो देखिए उल्टे फंदे को तो हम उल्टा बुनेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। जाली का फंदा सीधा बुनेंगे और ये फंदा उल्टा बुनेंगे, और जाली वाला फंदा सीधा बुनते जाइए और ये फंदा उल्टा बुनते जाइए। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। तो गैस अब एक सिलाई और हम सीधी बुनेंगे। जो फंदा सीधा है सीधा बुनेंगे, जो उल्टा है उल्टा बुनेंगे। उसके बाद हम उल्टी सिलाई से पूरे फंदों की बाइंडिंग कर देंगे। देखिए गाइस 2-2 फंदे एक साथ लेकर बाइंडिंग करेंगे आप। एक फंदा घट गया, फिर दूसरा इसके साथ लेंगे। बस इस तरह से आप सारे फंदे ये बंद कर देंगे। देखिए गाइस अब हमें इनकी सिलाई करनी है। दोनों पैंचे में यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर रहा हूँ। देखिए सिलाई इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। इधर तो हमारे वूल है ही। ये देखिए एक ये वाला हिस्सा ज़रा सा यहाँ से 1-2 बार आप ये टाँके निकाल देंगे। ये यहाँ से अच्छी तरह से मज़बूत हो जाएगा। उसके बाद बस ऊपर तक आप इस तरह से सिलाई करते लाएं। देखिए गाइज अब ये हमने दोनों पैंचे सी दिए हैं। अब ये इस हिस्सा जो होता है यहाँ का जो सिल कर आएगा, ये वाला बीच में का, दोनों साइड का, इस साइड का भी और इस साइड का भी पकड़कर यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल मिलाकर देखिए, जैसे ये पट्टियाँ हैं तो रेड पर रेड इस तरह से मिलाकर आप रखेंगे और सिलाई कर देंगे। ऊपर तक सिलाई करेंगे, इस साइड की भी और इस साइड की भी। तो दोनों साइड में सिलाई कर लाऊँ। उसके बाद बस इसमें हम एक डोरी डाल देंगे बटकर। तीनों धागे हम एक साथ लेंगे और उसको बटकर अच्छी तरह से बटेंगे तीनों धागों को, और उसे फिर डबल करने के बाद दोनों सिरे मिलाकर छोड़ देंगे तो वह आपस में लिपट जाती हैं। तो इस तरह से आप ये डोरी भी बना लेंगे। सो गाइस मैं ये सिलाई कर लाऊँ। देखिए गाइस ये मैंने डोरी बट दी है। अब ये डोरी हम इस जाली में डाल देंगे। यहाँ पर इस तरह से इधर से इधर तक लेकर जाएंगे और इसमें फिर आप दोनों किनारों पर पोम लगा दें अगर आपकी मर्ज़ी है तो। बस इस तरह से एक बार नीचे से एक बार ऊपर से इसे निकालते हुए पूरी डोरी को लेकर आएंगे। तो गाइस कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।